नमस्कार, मैं मिस कनकलता झा। बच्चों, आज आप लोगों के लिए सुदर्शन की कहानी बात 98 के लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुदर्शन की कहानी को पढ़ने और समझने से पहले हम थोड़ा सा सुदर्शन के जीवन पर से परिचित हो लेंगे। आइए पढ़ते हैं सुदर्शन का जीवन परिचय। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। मुहावरों का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सुदर्शन का गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी इन्होंने लिखे हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी बात 98 की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाइयों का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि रसीला सिर्फ इसलिए इंजीनियर बाबू के यहाँ पर नौकरी नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये विश्वास, ये इज्जत उसे कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए वो 2-4 रुपए कम में ही वहां पर काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात जो यहाँ निखर कर आ रही है वह है कि रसीला और रमजान में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे से घंटों बैठकर बातें किया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पे रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। हम सब पैसों से अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए दिल का बड़ा होना बहुत आवश्यक है। हमारे पास भरपूर मात्रा में पैसे हैं, लेकिन अगर हम किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सके, तो हम अमीर नहीं, हम निहायती बहुत गरीब हैं।
लेकिन यदि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास 2 रोटी है, लेकिन हमारे पास ये दिल है कि हम उसमें से एक रोटी सामने वाले की भूख मिटाने के लिए उसको दे सकते हैं, तो हमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे पैसे का क्या करना जो किसी और के काम ही ना आए, जो किसी और की मदद ही ना कर पाए। ऐसे पैसे से हम पैसों के अमीर हो सकते हैं, लेकिन हम दिल से कभी अमीर नहीं हो सकते, हमारा रुतबा कभी बड़ा नहीं हो सकता। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे की मांग फिर से रसीला को आंखें ना उठा पाता। कभी रसीला ने पैसे नहीं मांगे, रसीला से कभी भी रमजान ने पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला कभी भी उसके सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाता था। उसे ऐसा लगता था कि हर पल की वो उसके पैसे नहीं चुका पा रहा है। और जब इंसान सामने से मांगता है तो शायद उतनी झिझक नहीं होती, लेकिन सामने वाला जब खुद अपने पैसे ना मांग रहा हो तो हमें ज्यादा झिझक का अनुभव होता है, ज्यादा हम इस चीज को अनुभव कर पाते हैं कि हमने दूसरे के पैसे को ले रखा है और अभी तक हमने उसे चुकाया नहीं है।